कि बिहार और बिहार के युवा और शिक्षा के अभ्यर्थी बिहार के युवा जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में पटना से जाकर के उनको वोट किए थे, तब जाकर के वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने, अन्यथा नहीं बनते। और आज उप मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के युवा के दम पे, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के दम पे है, ना कि किसी देश के दूसरे राज्य के अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री को नौवा फेल में क्वालिटी दिखता है और हमें क्वालिटी नहीं दिखता है। अरे कल गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने थे एग्जाम टूर चैनल पर, और आप लोग अभी तक जान चुके होंगे जुलाई का महा आंदोलन चालू है और शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पे देखिए इनके लिखा हुआ है डोमिसाइल नीति लागू करो, यानी कि जो डोमिसाइल नीति हटाया गया है उसको लागू को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार यादव। पप्पू कुमार यादव। हाँ। कहाँ से आए हैं? अरे भाई हम तो मधेपुरा से, लेकिन हाँ, लेकिन हम तो सोचे थे कि शिक्षा मंत्री मधेपुरा से बने हैं। हाँ। भाई अब की बात बहुत खुश हुए। अरे वोट भी उसी को दिए थे, और तेजस्वी भैया तो समझिए कि युवा का एक मसीहा था ना, लेकिन इन्होंने तो सारा मिल करके बिहार की जनता को बर्बाद कर दिया। लोगों का मांग था कि डोमिसाइल नीति को लागू करो बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता के साथ ये छलावा है। लेकिन बिहार सरकार अभी तक हम लोगों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। पूरे 10 लाख अभ्यर्थियों को आह्वान किए हैं और गांधी मैदान में वह जुटेगा और बिहार में एक महा आंदोलन की शुरुआत होगी इस नीति के विरोध में, क्योंकि यह नीति एक ऐसा नीति है, जैसे आपने सुना होगा 1919 में ब्रिटिश ने यानी अंग्रेज के नागरिक ने हमारे इंडिया के नागरिक के लिए रॉलेट एक्ट लाया था, जिसको हम बोलते हैं काला कानून। वह काला कानून तो 2 साल का सजा देता था। कितना? 2 साल का। लेकिन यह काला कानून तो पूरे आजीवन की सजा देती है, यानी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ? आपका पूरा आजीवन बर्बाद हो गया। सिर्फ आपका आजीवन नहीं बर्बाद हुआ, आने वाले आपका जो फ्यूचर है, आपके बच्चे सारा का यह बर्बाद कर दिया। अब हम लोग इतना पढ़ लिख करके बीटेड। अरे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार में टैलेंट ही नहीं, आप बोल रहे हैं इतना पढ़ लिख के क्या पढ़े? भाई इतना डिग्री मेरे पास है कि डिग्री उठाते उठाते थक जाते हैं। ट्रिपल पीजी है, बीएड है, एमएड है, 3 बार सीटेट है। अब क्या चाहिए? एक आईएएस बनने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। यहाँ ट्रिपल पीजी करके बैठा है, एमएड करके बैठा है, और वह भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। अब क्या करूं? अभी तक पढ़ाई। शिक्षा मंत्री को क्या राय दीजिए, क्या सुझाव दीजिए? हम शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि आप मिलकर के सभी मिलकर के डोमिसाइल नीति को आप बिहार में लागू कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता का साथ यह छलावा है। बिहार की रोजगार जो आप दूसरे स्टेट में देना चाहते हैं, इसलिए बिहार की जनता जो है आने वाले इलेक्शन में आपको माफ नहीं करेगा। तेजस्वी जी से कितना उम्मीद है? तेजस्वी जी से तो उम्मीद तो बहुत था, लेकिन यह तो बर्बाद दिए थे। अरे वोट तो पूछिए मत, दोनों हाथों से दिए थे। दोनों हाथों से जिताए थे, और इन्होंने जीता था ना, तब अपना सारा कपड़ा फाड़ के फेंक दिया था। इतना खुश हुए थे। हाँ, बोले सत्ता में नहीं आया तो कोई बात नहीं, युवाओं का मसीहा है, हम लोग को रोजगार मिलेगा। लेकिन सारा क्या हुआ? पानी फिर गया। अब हम लोग क्या करें? कोई समझ में नहीं आता है। इतना एज निकल गया है, अभी तक नौकरी नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग बीएड एमएड करके ये 10 लाख बीटेड स्टेट जो पास है, सभी से आह्वान करते हैं कि ये आप लोगों के साथ आखिरी मौका है। अगर आप लोग की संख्या में नहीं आइएगा तो आंदोलन बिहार में नहीं होगा, और हम लोग आंदोलन बंद कर देंगे, और इसका परिणाम सभी को भोगना पड़ेगा। और खास करके आपके चैनल से महिला अभ्यर्थियों को कहता हूं, आपके साथ तो महा छलावा हुआ है। जो नीतीश चाचा महिलाओं का मसीहा बनते थे, वह तो आप लोगों का। और लगातार ये लोग डोमिसाइल नीति को लेकर, कि डोमिसाइल नीति जो लागू हुआ था, यानी कि बिहार के बच्चे के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको डोमिसाइल नीति को लागू फिर से किया जाए, इसी को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सरकार जब नियमावली बना, उस समय वो नियमावली सारे विभाग से पास हो जाता है, विधि विभाग सारे विभाग से पास हो जाता है। और जब कैबिनेट का बैठक होता है, तमाम मंत्री वहाँ बैठते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी बैठते हैं। मुख्यमंत्री जी के टेबल पे जाता है, उस समय उनको डोमिसाइल नीति सही लगता है, और 15-20 दिन बाद उनको गड़बड़ लगने लगता है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण। फॉर्म जब भराने लगा, विद्यार्थी फॉर्म भरने लगे, अब समय भी कम बचा हुआ है, तब बीच में एकाएक संशोधन किया गया। वो भी संशोधन कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया और एकाएक संशोधन कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्या परिस्थिति आई? देखिए,
परसों जो कैबिनेट का बैठक हुआ था 2 दिन पहले, तो ये उससे पहले देखिएगा आप जितना भी बिहार के देश का जो पॉलिटिकल पार्टी आकर के एक मीटिंग हुआ था यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री जी बुलाए हुए थे, और उसके बाद ये डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया बिहारियों के लिए। मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बिल्कुल, इससे स्पष्ट है। क्यों आप जैसे आप मीटिंग करते हैं उसके बाद आपको बोला जाता है तो आप हटा देते हैं और पूरे देश को इनवाइट करते हैं। क्या जब आप मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी जो चुनाव कैंपेन कर रहे थे, क्या पूरे देश के जनता यहाँ के वोट दिए थे तब जाकर बड़ी पार्टी बने थे? कि बिहार और बिहार के युवा और शिक्षा के अभ्यर्थी, बिहार के युवा जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में पटना से जाकर के उनको वोट किए थे, तब जाकर के वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने, अन्यथा नहीं बनते। और आज उप मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के युवा के दम पे, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के दम पे है, ना कि किसी देश के दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के दम पे। जो शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश दीजिए? हमारे जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, हमारा सबसे आग्रह है, ये सिर्फ हमारा मांग नहीं है, ये हमारा लड़ाई नहीं है, ये आपका भी लड़ाई है। कब तक लड़िएगा, पढ़िएगा? कब तक लड़िए ना, हम लोग कलम भी चलाएंगे और लड़ने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है हम लोग के भावनाओं के साथ खेल रही है। नीति लागू नहीं होगा जब तक सरकार मीटिंग करके इसके लिए नोटिस नहीं निकालती है, तब तक हम लोग कल पटना संख्या में आएंगे। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, प्राथमिक हो चाहे हाई स्कूल हो, +2 के सभी शिक्षक अभ्यर्थी भारी संख्या में पटना पहुंच रहे हैं कल। और महिला शिक्षक अभ्यर्थी से हमारा विशेष आग्रह है कि आप पटना जरूर पहुंचिए अपने हक के लिए। ये मत समझिए कि हमको इतना रिजर्वेशन मिल गया तो हमको नौकरी मिल जाएगा, नहीं, आप भ्रम में है, आपके अधिकार को मारा जाएगा। दूसरे राज्य का अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहा है और आप नहीं ले पाइएगा नौकरी, जान लीजिए। इसके लिए आप पटना आइए, ये सिर्फ हमारा लड़ाई नहीं है, हम भी दिन रात मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज आकर के यहाँ पे आगे चल के हम लड़ाई लड़ने के लिए आगे हुए हैं। तो जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी साथी आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत करिए। आप नहीं आइएगा तो हम लोग का मनोबल जो है वो टाइट नहीं होगा, इसलिए आप आइए, हम लोग के मनोबल को बढ़ाइए। आप भी रहिएगा, आपकी संख्या ही हमारी ताकत है। आप जितनी भारी संख्या में आइएगा, हम लोग उतना ही मजबूती से सरकार के समक्ष बात रखेंगे। इनको शिक्षा विभाग के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई नॉलेज नहीं, इसलिए हमारा सबसे पहले मांग है उनको पशुपालन मंत्रालय दिया जाए। बिल्कुल, कोई भी गाय भैंस बकरी प्रदर्शन नहीं करता है पटना में आकर के, या वो कोई डिमांड नहीं करता है, जनता डिमांड करता है। तो शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा का सबसे एक अलग विभाग है ये, समझ लीजिए। और यहाँ पे बात पूछा जाएगा, हम लोग आएंगे पूछने के लिए, अगर गलत स्टेटमेंट दिया जाएगा, इसलिए वहां पे अगर किसी प्रकार का गलत स्टेटमेंट देंगे तो गाय भैंस बकरी ये सब नहीं पूछेंगे क्या क्यों बोल दिया है ये चीज, इसीलिए उनको पशुपालन मंत्रालय दिया जाए। और ये कहते शिक्षक नहीं मिलते, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण, उनको कोई जानकारी नहीं है। अपने विभाग से पूछ लेते हैं ना, अपने अपर मुख्य सचिव से पूछ लेते क्या ये बात सही है कि गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। ये बिहार को शर्मसार करने का काम, माफी नहीं मांगते हैं, तब माफी नहीं मांगते तो उनको सबक सिखाएंगे। वो कोई चुनाव आने वाला है, जनता सबक सिखाएगी। लोकतंत्र में कोई परमानेंट नहीं है, राजतंत्र नहीं है, प्रत्येक 5 साल पे बदल जाता है, तो नहीं रहेंगे अगर माफी नहीं मांगे। उनका मंत्रालय बदलना चाहिए। अरे यहाँ शिक्षा के भर्ती सारे विषय के शिक्षक पटना की सड़कों पे है, भर्ती सारे विषय के शिक्षक पटना की सड़कों पे है। 1 तारीख को आप लोग, बिल्कुल तारीख को हम लोग का एकदम भारी प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और गांधी के रास्ते पे हम लोग चलेंगे। जब गांधी जी अहिंसात्मक रूप से देश को अगर आजादी दिला दिए तो हम लोग भी अहिंसात्मक रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारी संख्या ज्यादा होना चाहिए। चलिए मेरे साथ अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन लोगों के द्वारा आह्वान कर दिया कि जो डोमिसाइल नीति को हटाया गया है उसी को लेकर अब इन्हीं से जानेंगे। डोमिसाइल नीति फिर से लागू करें, उसी को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी, हम लोग डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करें, इसी के लिए हमने बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, अभ्यर्थी आ रहे हैं, क्योंकि सरकार को यह संदेश देना बहुत जरूरी हो गया है। ये सरकार जो है कि कुर्सी के चक्कर में अंधी हो गई है सरकार, इनको मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा फैसला गलत है। ये नीतीश कुमार को ये भी मालूम नहीं चल रहा है, ये कुर्सी के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि हम बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिए। अब क्या चाहते हैं कि बिहारी अभ्यर्थी मजदूर बन के बाहर जाए और बाहरी यहाँ आकर शिक्षक बने। एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री आप लोगों पर डायरेक्ट सवाल उठाते हैं कि यहाँ क्वालिटी है या नहीं? जी, क्वालिटी यहाँ पे है। अरे शिक्षा मंत्री को 9वां फेल में क्वालिटी दिखता है और हमें क्वालिटी नहीं दिखता है। अरे कल गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने कहाँ के लिए गए? कल उनके गए थे, उनके आवास में तो मिले ही नहीं, दरवाजा बंद कर लिए। इसलिए मिलने गए थे कि उनको डिग्री बताने गए थे कि हमारे पास योग्य है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं है, ये बताने गए थे, लेकिन वे मिलते नहीं ना है। वो तो झूठा है ना, बोल के निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग जब उनको बताएंगे शिक्षा मंत्री से तुरंत हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को आप ट्रांसफर करके आप पशुपालन मंत्रालय को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शिक्षा मंत्री बनने के काबिल नहीं है। इनको बिहार में, बिहार की गौरवपूर्ण धरती है ये बिहार के इतने मतलब
अब बिहार में इतने उतने जो है कि महारथी जो है कि यहाँ पे पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं। अरे बुद्ध की धरती है, महावीर की कर्मभूमि, बुद्ध की जो है कि कर्मभूमि है, ये चाणक्य की धरती है। आप इसको रोज जाकर के शर्मसार कीजिएगा, आप रोज आके इसको कहिए कि अयोग्य है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, जरूर ये मानते हैं कि आप 30 सालों से बिहार को बर्बाद किए हैं। आज ये मजदूर की फैक्ट्री ऐसे ही नहीं बन गया है, आप लोग की नीतियों के कारण बिहार के मजदूर, बिहार के लोग मजदूर बन के बाहर कमाने। जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिए? हम कहेंगे कि पढ़ तो रहे हैं, ठीक है पढ़िए, लेकिन कब घर से निकलिएगा? जब लुट जाइएगा, बर्बाद हो जाइए। अब तो बर्बाद हो ही गए, अब नहीं निकलिएगा तो कब निकलिएगा? अरे महाराज, कब आपका खून खौलेगा? अरे खून नहीं कि आपका पानी है। महाराज घर में पढ़ रहे हैं बैठ करके, पढ़ने से हो जाएगा। अरे पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अधिकार के लिए घर से निकलना भी आपको पड़ेगा। क्या मजबूरी पड़ी कि बीच मतलब जैसे फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे थे, बच्चे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन 10 दिन फॉर्म भरा था, उसके बाद बीच में संशोधन किया जाता है? सरकार को जैसे जैसे लग रहा है कि उसके हक में अपने चेहरा चमकाने के लिए, कुर्सी को मतलब पीएम बनने के लिए उनको इसमें क्या क्या संशोधन करना पड़े, वैसे वैसे संशोधन कर रहे हैं। केवल पीएम बनने के लिए? केवल पीएम बनने के लिए, दूसरा कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, ये अधिकारी ऐसे हैं जो 4 साल से कहते थे कि हम नियमावली बना रहे हैं, और 4 सालों में कैसा नियमावली बना दिए कि ये 10 दिनों में 10 संशोधन हो गए। तो ये अधिकारी अयोग्य हुए। ये बिहार के अभ्यर्थी अयोग्य नहीं है, यह योग्य अधिकारी है, और यहाँ के अयोग्य मंत्री, अयोग्य। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।